DN न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली में MCD जिस तरह सियासत गरमा रही है, दिल्ली की MCD में जिस तरह सियासत गरमा रही है, आम आदमी पार्टी और दिल्ली की BJP सरकार लगभग आमने सामने है। आरोप प्रति आरोप एक दूसरे की तरफ से चलाए जा रहे हैं। BJP पर आरोप है 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर, तो वहीं BJP ने आम आदमी पार्टी पर 13,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है। ऐसे में दूसरी तरफ राम राज्य का नारा देने वाली BJP सरकार, यानी केंद्र और MCD दोनों में ही BJP की सरकार है। ऐसे में लगभग जिस पार्टी ने राम राज्य का सपना दिखाया था, और बड़े अफसोस की बात है कि उस सरकार के शासनकाल में ही मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी पर आज हमारी खास बातचीत MCD के आम आदमी पार्टी और BJP पार्टी दोनों नेताओं से हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। कोई लेटर दिखा दें JPG नंबर 1। पहली बात तो ये जो कार्रवाई हुई है, एक रेमंड्स दुकान के मालिक हैं संजय भार्गव, जो चांदनी चौक में ही फवारे के पास उनकी दुकान है। उन्होंने एक शिकायत की कोर्ट के अंदर बकायदा। ये इसके अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा था मैटर, ये मंदिर के इशू को लेकर, जिसके अंदर कोर्ट ने आदेश दिया। हमने तो किसी चीज़ का आदेश ही नहीं दिया। देखिए MCD में ये लोग बैठे हुए हैं, कोर्ट इनके हाथ में है, MCD इनके हाथ में है, दिल्ली सरकार बीच में कहाँ से आ गई। मैंने कहा कि संजय भार्गव जो हैं, जो एक दुकानदार हैं, रेमंड्स की दुकान के मालिक हैं, वो उन्होंने एक पिटीशन डाली है हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये आदेश हुआ है। हमारी तरफ तो ये इल्ज़ाम लगाना इनका एक क्या कहते हैं, सुबह उठते शाम उठते कि भाई आम आदमी पार्टी को कोसो, कोई भी बात हो जाए आम आदमी पार्टी को कोसने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। 11 तरह के टैक्स साउथ MCD ने लगा दिए, वो क्या आम आदमी पार्टी ने लगा दिए। तरह तरह के कूड़े के टैक्स जो है दिल्ली की जनता पर इन्होंने ठोक दिया। 6,000 रुपये के जो टैक्स हैं, 6,000 रुपये साल का कूड़े का जो टैक्स है, तमाम दुकानदारों को भेजा जा रहा है। उसके बाद रिहाइश वालों को भेजा जाएगा। दिल्ली की जनता पर एक के बाद एक ये बोझ डाल रहे हैं, और ऐसे समय में डाल रहे हैं जब लॉकडाउन का मसला है। और जहाँ तक मंदिर की कार्रवाई है, हमारा इसमें कोई मैटर नहीं है। पूरा देश जानता है कि आज पुलिस इनके हाथ में है, दिल्ली की MCD इनके हाथ में, कोर्ट इनके हाथ में है। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब ये सिर्फ इनकी मिली जुली सरकार है। मेयर साहब की मिली जुली सरकार है। मैंने कहा कि MCD में ये लोग बैठे हैं, मेयर खुद है। मेयर चाहते तो रोकते, आप पहुंचे क्यों नहीं वहाँ पे? रुकवाने के लिए तो पहुंच सकते थे। क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेयर साहब को जानकारी ना हो और मंदिर टूट जाए? तो मेयर साहब अगर तोड़वाया हमने, तो आप रुकवाने के लिए तो पहुंचते। तो ना रुकवाने पे हैं, ना तोड़वाने के लिए थे, तो तोड़वा दिया उन्होंने। अगर रुकवाने वाले होते तो ये वहाँ सड़कों पे होते हैं। तो सर क्या लगता है, BJP पार्टी जो है कई धार्मिक मामलों को लेकर राजनीति करती है? जिस तरह पहले जो सपने दिखाए जा रहे हैं राम राज्य के, लेकिन वही पार्टी जो है मंदिरों को ध्वस्त। देखो जी, इनके बारे में एक शब्द है, ये नकली राष्ट्रभक्त हैं, नकली हिंदुओं के ठेकेदार हैं, और ऐसे ही मंदिरों के भी ये नकली ठेकेदार हैं। इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, तो तोड़वा के ही राजनीति कर रहे हैं ना। बाबरी मस्जिद का आप देखिए, बाबरी मस्जिद तोड़ दी ना उन्होंने, एक ढांचे को गिरा दिया। अरे मंदिर तो हर जगह हजारों लाखों मंदिर हैं, आपने एक बाबरी मस्जिद को गिरा के उस पर मंदिर बनवाने का आप लोगों ने जो पास कराया है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन लोग उसको फैसले को तो गलत ही मानते हैं, क्योंकि एक ढांचा था, सब जानते हैं बाबरी मस्जिद। किसी भी जमाने में कुछ भी हुआ होगा तो इसका मतलब किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ दोगे आप। सारे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग जानते हैं कि बौद्धिस्टों के चारों दिशाओं में मठ हुआ करते थे, जिनको जो तोड़ के मंदिर बना लिए गए। क्या बदले की भावना से अगर काम होगा? ऐसे तो सारे बौद्धिस्ट में निकल आएंगे, हमारे मठों को तोड़ के मंदिर बने, तो ऐसे तो आप मंदिरों को भी तोड़ दोगे। आप बौद्धिस्टों का एक इतिहास है, बाकायदा लिखित इतिहास है, बौद्धिस्टों के हजारों मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं। तो क्या अगर बदले की भावना से ही काम, जैसे बाबरी मस्जिद में बदले की भावना से कार्रवाई हुई, ऐसी बौद्धिस्टों के भी अगर कल बौद्धिस्ट निकल आए, अगर वो भी ये मांग करने लगे जी हमारे मठों को तोड़ के मंदिर बने हैं, तो क्या आप मंदिरों को गिरा दोगे? सारा देश जानता है ये हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वालों को यही चाहिए। इन्हें मंदिर टूटेगा या मस्जिद टूटेगी तभी तो इनकी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ये लोग। मैंने एक आखिरी बात कह के बात को ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, कोर्ट सेंटर में सरकार इनकी है, कोर्ट इनकी है, पुलिस इनकी है,
और दिल्ली में एमसीडी इनकी है। मेयर साहब खुद बैठे हुए, मेयर साहब अगर बयान दे रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार का क्या रोल है इसके अंदर, दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है, हाई कोर्ट के आदेश से ये हुआ है। और अब मैंने कहा कि इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं है, सरकार इनकी है, एमसीडी में सरकार इनकी है। मैंने कहा कि अगर चलो हम तोड़वाने वाले हैं तो रुकवाने वाले तो आप बनते, आपने रुकवाया क्यों नहीं, आप पहुंचते वहां पर, आप तो दिल्ली के मेयर थे, आप क्यों घर में छुप के बैठ गए। ये सब नूरा कुश्तियां हैं जो चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। धन्यवाद। तो आरोप लगाए गए हैं आरोप आदमी पार्टी द्वारा, उनमें कोई जायज नहीं है। आरोप आदमी पार्टी, जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं, जो आम आदमी के लिए बनी थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया, एक स्पेशल सत्र बुलाया, उसमें वो एक भी कागज पेश कर पाए, एक भी कागज पेश नहीं कर पाए, कोई आधारभूत बात रख पाए, नहीं रख पाए, सिर्फ वो एक ही बात करते रहे जी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और यूसी। अब वो तो उनके जो 50 पार्षद हैं वो अपने वार्ड में क्या कर रहे हैं, किससे क्या करप्शन कर रहे हैं, तो वही बता सकते हैं। हमारे पार्षद तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। लेकिन ये जो 2457 करोड़ की बात है, इसकी चर्चा विधानसभा सत्र में भी हुई है, इसकी चर्चा हमारे स्पेशल हाउस में भी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसमें कोई भी आधारित बात नहीं कह पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आरोप निराधार है। 2457 का ना कोई घोटाला हुआ है, ना करप्शन हुआ है। मैंने पहले दिन कहा था, अगर साबित कर दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर साबित नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। आज तक उनका कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ सर, आम आदमी पार्टी ने कल जो चांदनी चौक मंदिर के नुकसान पहुंचाने पर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, इस पर कहीं ना कहीं आरोप है कि एमसीडी और केंद्र दोनों में बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार जो है वो धार्मिक मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, यानी राम राज्य का सपना दिखाने, लेकिन बीजेपी के शासन में ही मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के अंदर शासन किसका है? पीडब्ल्यूडी किसके अंडर है? चांदनी चौक में जो पुनर्विकास हो रहा है, रिडेवलपमेंट हो रहा है चांदनी चौक का, वो कौन कर रहा है? शाहजहां बोर्ड का चेयरमैन कौन है? सत्येंद्र जैन। खुद वो हल्फनामा उन्होंने पेश किया है कोर्ट के अंदर कि चांदनी चौक एरिया में 5 धार्मिक स्थलों को छोड़कर जितने भी स्थल हैं उनको तोड़ दिया जाए। मेरे पे खुद चिट्ठी है जो उन्होंने 8/8/2019 को हमारे कमिश्नर को लिखी है कि पगला बाबा मंदिर और हनुमान मंदिर को तुरंत वहां से हटाया जाए। लगातार हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे और हमने इतने साल तक उसको बचा के भी रखा। कोर्ट के अंदर कौन गया? क्या दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कभी एफिडेविट में ये कहा कि ये दोनों मंदिर भी बचाए जाएंगे? कोर्ट में उनके वकील कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। और जब कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए और जो अधिकारियों पर कंटेम्प्ट का वो हो गया कि अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये काम है किसका? एमसीडी का तो कोई काम नहीं हो रहा वहां पे। अगर एमसीडी का वो प्रोजेक्ट है सारा, तो मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन ना करें, उद्घाटन हम करेंगे। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मंदिर जो तोड़ा गया है वो एमसीडी की सरकार या बीजेपी सरकार ने ही द्वारा तोड़ा गया है। नहीं, आप समझ नहीं ना, एमसीडी तो एक लोकल बॉडी है। जब हाई कोर्ट कोई ऑर्डर करती है, हाई कोर्ट ऑर्डर करते हैं तो उसमें फिर लोकल बॉडी की अपनी पावर खत्म हो जाती है। अगर हमारी अपनी पावर जब तक थी, जब तक हमने उसको 2015 से लेकर के और 2020 तक उसको हमने रोके रखा, बचाए रखा। खुद 2015 से लेकर अब तक दिल्ली सरकार लगातार उसको परस्यू करती रही कि उस मंदिर को वहां से हटाया जाए। जब हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए तो उसके बाद अधिकारियों का हाथ पांव कट गई, उसके बाद उस एक्शन हुआ। मैंने खुद पिछले महीने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी और मैंने कहा कि ये मंदिर को तोड़ने की जो बार बार बात आ रही है, आप उसको संज्ञान में लीजिए और वो पुनर्विकास का जो एरिया है उसमें सेंटर वर्जन पे इस मंदिर को स्थान दिया जाए और उसको सौंदर्यकरण में समाहित कर लिया जाए। जब चांदनी चौक को गंगा जमुना तहजीब से आप कहते हो तो गंगा जमुना तहजीब का मतलब क्या है? जब वहां पे सब चीजें, सब धार्मिक स्थलों को आपने सहायता करी है, आप कहते हो, तो आप इधर भी सहायता करो। इसका मतलब आपने जो दबाव की पॉलिटिक्स करते हो तो दबाव की पॉलिटिक्स तो नहीं चलती। तो इसमें अगर मंदिर टूटा है तो पूरा का पूरा इसमें जो मुख्य कारण है वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार है। उन्हीं के ऑर्डर के कारण से, उन्हीं के कोर्ट में हल्फनामे के कारण से ये एक्शन हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, यदि उसे गैर का वो इतना पुराना मंदिर बना हुआ था, यदि वो इस तरह के कोई भी इस तरह धार्मिक स्थल को ठेस पहुंचाते हैं और तोड़ते हैं तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो खुद, वो तो हिंदुत्व की पार्टी है और वो हिंदुत्व के राम मंदिर की बात करते हैं और यहाँ हनुमान मंदिर, राम भक्त हनुमान जी का मंदिर तोड़ते हैं।
इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? यदि इन्हें मंदिर तोड़ना भी था, उसके लिए इन्हें कोई वैकल्पिक स्थान देना चाहिए था, कोई वहाँ पे वैकल्पिक स्थान देकर उन लोगों को वहाँ पे बराबर में या साइड पे कहीं शिफ्ट करना चाहिए था, तब उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी।